हेलो, आई एम बिना देराश्री। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। वैज्ञानिक का बनना, कि वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सर्ले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। रिचर्ड एब्राइट ने प्राप्त किया है द सर्ले स्कॉलर अवार्ड, पुरस्कार का नाम है, एंड शेरिंग प्लो, ये भी पुरस्कार का ही नाम है, अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इट वॉज हिज फैसिनेशन, ये उसका आकर्षण था, फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के प्रति, दैट ओपन्ड द वर्ल्ड, जिसने कि संसार खोल के रख दिया, ऑफ साइंस, विज्ञान का, टू हिम, उसके लिए, यानी उसके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। किसने खोला? तितलियों के प्रति फैसिनेशन ने, आकर्षण ने। अब चैप्टर स्टार्ट है। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र पर, ए फॉर्मर स्काउट, एक पूर्व स्काउट, बालचर, जो स्काउट गाइड चलती है स्कूलों में, तो एक स्काउट का जो पूर्व, जो पहले रह चुका है, ऑफ द ईयर, पिछले वर्ष का, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी, उसने वैज्ञानिक दुनिया को, साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड करके रख दिया। और किस वजह से? विद ए न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ सेल्स वर्क, और वो सिद्धांत था कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती है। रिचर्ड एच एब्राइट, ये वैज्ञानिक का नाम है, कि रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उसके कॉलेज में कमरे में साथ रहने वाले मेट यानी साथी, एक्सप्लेन द थ्योरी, उन्होंने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, समझाया, इन एन आर्टिकल, एक लेख के अंदर, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, साइंस की जो नेशनल अकेडमी है उसकी कार्यवाही के दौरान उन्होंने जो समझाया, जिससे विज्ञान में क्या हुआ, हलचल मच गई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, और यह पहला मौका था, पहली बार था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, ये जो महत्वपूर्ण विज्ञान की जो पत्रिका है, जर्नल है, हैड एवर पब्लिश, जिसने कभी छापा था, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को, विज्ञान की जो पत्रिका है जिसमें विज्ञान संबंधी लेख छपते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ कि कॉलेज के विद्यार्थियों की लेख को इस पत्रिका में छापा गया, जगह मिली। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, अगर स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें तो ऐसा होगा जैसे कि लाइक मेकिंग द बिग लीग, जैसे बहुत बड़ा लीग बनाते हुए, समूह बनाते हुए, एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु पर, 15 की उम्र में, एंड हिटिंग ए होम रन, होम रन का मतलब पहली बार में ही सिक्सर लगा देना, जैसे योर फर्स्ट टाइम एट बैट, कि जब आपने बल्ला पहली बार ही पकड़ा हो और पहली बार में अगर आप सिक्सर लगा दो तो उसको कहते हैं होम रन, और वो भी 15 वर्ष की आयु में। तो जिस प्रकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है उसकी तुलना की गई है। फॉर रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट के लिए, इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबी श्रृंखला में ये पहला मौका था, ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धियों का, इन साइंस, विज्ञान में, एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्र में, यानी कि उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन ये पहली बार शुरुआत थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड, और ये सब शुरुआत हुआ, विद बटरफ्लाइज, तितलियों से। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप, एकमात्र जो बच्चा था वो बड़ा हुआ, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग क्षेत्र का नाम है यहाँ पर, रीडिंग के नॉर्थ भाग में, और वो है पेंसिल्वानिया का, पेंसिल्वानिया शहर का नाम है। तो पेंसिल्वानिया की रीडिंग का जो उत्तरी हिस्सा है उस स्थान पर ये बड़ा हुआ,
ग्रू अप हुआ। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, उसने कहा कि वहाँ इतना ज़्यादा कुछ नहीं था जो कि मैं कर सकता। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल, और निश्चित रूप से मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, और बेसबॉल या बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन, एक व्यक्ति की टीम से, क्योंकि वो अकेला आदमी है तो ना तो फुटबॉल खेल सकता है ना बेसबॉल, तो वो अकेला होने की वजह से कहा गया है। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन एक काम था, आई कुड डू, मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, इसलिए उसने किया। एंड डिड ही एवर, और क्या किया, विस्मय बोधक यानी आश्चर्यजनक, गजब, वाह। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की जो उम्र होती है, जो बच्चा 2 से 5 साल के बीच की उम्र होती है, तो उस समय जो बच्चा विकास करता है, पढ़ता सीखता है, स्कूल से पहले, उसको कहते हैं किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन से शुरुआत की है एब्राइड ने, कलेक्टेड, इकट्ठे किए बटरफ्लाइज, तितलियों को, विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, कि उसकी सभी गतिविधियों की एक पहचान बन गई। ही ऑल्सो कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, यानी कि उसने तितलियों के अलावा चट्टानों यानी पत्थर के टुकड़ों, अलग अलग प्रकार के रॉक्स को, फॉसिल्स जीवाश्मों को, एंड कॉइन सिक्कों को भी इकट्ठा किया, कॉइन सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर, और वह बन गया एक उत्सुक, जानने के लिए जो इच्छा रखता है, ईगर एस्ट्रोनोमर, खगोलविद, टू भी। समटाइम्स स्टार गेजिंग, कभी कभी तारों को घूर घूर करके देखते हुए, ऑल नाइट, पूरी रात्रि। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से ही यानी शुरुआत से ही उसमें बहुत ही तीव्र जिज्ञासा थी, यहाँ ड्राइविंग से मतलब है तीव्र। अलोंग विद ए ब्राइट माइंड, और तेज दिमाग के साथ ही, यानी कि तेज दिमाग के साथ उसकी तीव्र जिज्ञासा भी थी। ही ऑल्सो हैड ए मदर, और उसके एक माँ थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, जो उसकी रुचि को इनकरेज करती थी, बढ़ाती थी, हौसला बढ़ाती थी, इन लर्निंग, सीखने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको छोटी छोटी ट्रिप्स पर, यात्राओं पर ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, यानी कि उसकी मम्मी ने उसके लिए छोटी छोटी यात्राएं, घुमाना, ट्रिप पे ले जाना, और टेलीस्कोप, दूरबीन खरीदना, और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी खरीदना, कैमरे खरीदना, और ऐसी चीज़ें जिनको तिपाही पर या स्टैंड के ऊपर रखना पड़ते हैं, तो ऐसे उपकरणों को खरीदना, और भी दूसरे, जो कि इन सब से उसने हेल्प की, मदद की। मैनी अदर, और भी कई तरीक़ों से उसकी माँ ने उस बच्चे की हेल्प की थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, और मैं उसका एकमात्र साथी। अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, और कब तक उसकी साथी थी, जब तक कि उसने विद्यालय जाना शुरू नहीं किया। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, यानी कि उसका और कोई साथी नहीं था माँ के अलावा। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स, फिर मैं उसके मित्रों को घर पर लाती, फॉर हिम, उसके लिए। बट एट नाइट, लेकिन रात्रि के समय। वी जस्ट डिड थिंग्स, हम केवल थिंग्स टुगेदर, हम साथ साथ थिंग्स करते, काम करते। रिची वॉज माई होल लाइफ, अब ये रिचर्ड को शॉर्ट में रिची कर दिया, प्रेम से नाम, कि रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, जबकि रिची तीसरे स्तर पर था, यानी तीसरी कक्षा में था जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई। शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग हर शाम गुजारते थे, एट द डाइनिंग रूम टेबल, खाना खाने की टेबल पर। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, और अगर उसके पास कुछ काम नहीं होता करने के लिए,
आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन ऐसे काम जो सीखने वाले होते हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। ही लाइक्ड इट, और वह उसको पसंद करता था, इन कामों को, सीखने वाले कामों को। ही वॉन्टेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने विद्यालय में टॉप ग्रेड प्राप्त की, यानी उच्च श्रेणियां प्राप्त की। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। ऑन एवरी डे, रोज यानी प्रतिदिन, जो थिंग्स थे, काम थे, ही वो बिल्कुल वैसा ही था, जस्ट लाइक एवरी अदर किड, जैसे कि दूसरे सामान्य बच्चे होते हैं, यानी दूसरे बच्चों की तरह वो सारे कार्य सामान्य रूप से करता था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, और जब वह दूसरी ग्रेड में था, यानी दूसरी क्लास में आया था, उस समय तक एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, उसने सभी 25 प्रकार की जो नस्लें होती है, स्पीसीज होती है तितलियों की, वो उसने इकट्ठी कर ली थी, कलेक्टेड कर ली थी। और फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो कि उसके कस्बे के आसपास पाई जाती थी। सी फॉलोइंग बॉक्स, अब इन 25 प्रकार की जो तितलियां उसने इकट्ठी की थी, उसको इस सारणी से देखें। स्पीसीज एंड, इसको स्क्रीनशॉट से फोटो लेके भी देख सकते हैं कि उसने क्या क्या इकट्ठी की थी। कि गोसामर विंग्ड, जो बहुत महीन जालीदार पंखों वाली जो तितलियां होती है, बटरफ्लाईज। वाइट एम हेयर, मतलब ये जो इतने सारे नाम हैं, ये सारी जो तितलियां का प्रजातियां है 25 प्रकार जो इसने इकट्ठी की थी। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन, जो कि संभवतया द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, यानी कि ये मेरा तितलियों को इकट्ठा करने का कार्य संभवतया अंत हो गया होता, एंड, समाप्ति। ही सेड, उसने कहा। बट देन माई मदर गॉट मी ए, लेकिन तब क्या हुआ कि मेरी माँ ने प्राप्त की, मतलब मेरी माँ लेके आई, मी मेरे लिए, ए चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब, कॉल्ड, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, यानी मोनार्क 10 की यात्राएं। मोनार्क का मतलब तो वैसे राजा रानी होता है, पर यहाँ मोनार्क एक तितली की प्रजाति है, मोनार्क 10, तो उसकी जो यात्राएं। द डेट बुक, उस किताब में, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज, जिसमें ये बताया गया कि कैसे मोनार्क तितलियाँ माइग्रेट करती है, यानी प्रवास करती है, एक देश से दूसरे देश को पलायन करती है, टू सेंट्रल अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, यानी अमेरिका के बीचों बीच भाग तक। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस किताब के इस जानकारी ने विज्ञान की जो दुनिया है उसको खोल के रख दिया। टू द ईगर यंग कलेक्टर, उस उत्सुक युवा संग्रहकर्ता के सामने। एट द एंड ऑफ द बुक, और किताब की समाप्ति पर। रीडर्स वर इन्वाइटेड, यानी जब किताब के आखिरी भाग पर जो किताब को पढ़ने वाले पाठक होते हैं उनको इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि वो तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में सहायता प्राप्त कर सके, इसके लिए। दे वर आस्ड, और उनको कहा गया, यानी पाठकों को कहा गया था, टू टेक बटरफ्लाईज, कि उनको क्या सहायता करनी है, उनको ये करना है कि जो तितलियां मिले जहाँ भी, उनको टेक करना है, यानी उन पर जो बांध करके, चिप बांध के जो लटका देते हैं, टेक छोटी सी, तो ये टेक उन तितलियों पर चिपकानी है, फॉर रिसर्च, अध्ययन के लिए, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा, फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, ये पूरा नाम है वैज्ञानिक का, तो उनके द्वारा ये हेल्प मांगी गई कि जहाँ भी तितली मिले उनको टेक कर दो, उन पर चिपका दो, छोटी सी कागज की जो भी होती है। ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और ये जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किताब में ये लिखा हुआ हेल्प मांगी है, ये वैज्ञानिक कहाँ के, टोरंटो यूनिवर्सिटी के, और ये है कनाडा में, अमेरिका में। एब्राइट्स मदर रोट, एब्राइट की माँ ने लिखा, टू डॉक्टर अर्कहार्ट को, एंड सून, और जल्दी ही, एब्राइट वॉज अटैचिंग, एब्राइट अटैच कर रहा था, साथ में जोड़ रहा था,
लाइट एडेसिव, एडेसिव यानी चिपकाने वाला, टैग्स बांधने के लिए, टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स यानी मोनार्क्स जो तितलियां थी उनके पंखों पे हल्के से जो चिपकने वाला जो टैग होता है वो अटैच कर रहा था, जोड़ रहा था, यानी तितलियों को पकड़ के उनके पंखों पे हल्के से चिपकने वाला टैग चिपकाना, ये कार्य करना शुरू कर दिया उन टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के कहने से। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, किसी व्यक्ति को भी, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन हु फाउंड जिसे मिले, ए टैग्ड बटरफ्लाई ऐसी तितली जिस पर टैग बंधा हो, वॉज आस्क्ड उसको कहा गया टू सेंड द टैग, उस टैग को भेजे टू डॉक्टर आर्कहार्ट, डॉक्टर आर्कहार्ट के पास। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, तितलियों को इकट्ठा करने का मौसम, अराउंड रीडिंग, रीडिंग क्षेत्र के आसपास, लास्ट चलता था 6 वीक्स 6 सप्ताह तक, इन लेट समर, देर गर्मी तक, गर्मी के मौसम में। सी ग्राफ बिलो, नीचे ग्राफ को देख सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम, अगर तुम उनको पकड़ने जा रहे हो, 1 बाय 1 एक एक करके, यानी तितलियों को अगर तुम लोग एक एक करके पकड़ना चाहो तो गर्मियों में ये 1.5 सप्ताह का समय है, मतलब 6 सप्ताह का जो समय है उसमें ही पकड़ सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज, तो अगला कदम तो था एब्राइट के लिए, वो ये था टू रेज, की रेज करना, पैदा करना, ए फ्लॉक, एक दल, एक समूह ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों का। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, वो एक स्त्रीलिंग मोनार्क तितली को पकड़ता, यानी कि रानी तितली को पकड़ता, टेक हर एग्स, और उसके अंडे लेता, एंड रेज देम, और उनको बड़ा करता, रेज करता, इन हिज बेसमेंट, उसके मकान में जो नीचे वाला बना होता है कमरा, उसको जो बोलते हैं तलघर, तो उस तलघर में उनको अंडों को रख के वो बड़ा करता। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और पूरा उनका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, अंडों से, फ्रॉम एग टू, अंडों से कैटरपिलर, इल्ली यानी लठ जिसको अपन बोलते हैं देसी भाषा में, और इल्ली से फिर प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई यानी तितली। तो तितली बनने का ये जो साइकिल था, चक्र था, इसको पूरे को वो कहाँ कर रहा था, रेज कर रहा था उसके बेसमेंट में, तलघर में। देन ही वुड, और जब वो युवा हो जाती, तितली बड़ी हो जाती, वापस अंडे देने लायक, तो देन ही वुड टेक, तब वो टेक करता, चिपकाता, द बटरफ्लाइज, तितलियों के विंग्स, पंखों पर, एंड लेट देम गो, फिर उन तितलियों को जाने देता वहाँ से बाहर, बेसमेंट से, तलघर से। फॉर सेवरल ईयर्स, कितने ही वर्षों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम, उसका जो तलघर था, बेसमेंट था, वो घर बन गया था, टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, हजारों की संख्या में मोनार्क्स, तितलियों का, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और विकास की अलग अलग अवस्था में, यानी कि कुछ अंडे, कुछ इल्लियाँ कैटरपिलर, और कुछ प्यूपा, और फिर तितलियाँ। तो ये उनका जो चक्र होता है, ये सारणी दे रखी है कि उसने 25 प्रकार की जो तितलियाँ थी, जो उसने कितनी संख्या में, कि मोनार्क से लेकर के, स्नाउट से लेके, वाइट्स और सल्फर्स वाली, वुड नेम, गोसेमर, विंग्ड, गोसेमर पंखों जैसे जालीदार बिल्कुल महीन पंखों वाली, ये जो प्रजातियां हैं तितलियों की, ये उसने इकट्ठी की थी, इस सारणी में बताया गया है। इवेंचुअली, आखिरकार, आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, और मेरा इंटरेस्ट कम होने लग गया था, खोने लग गया था, रुचि कम पड़ने लगी थी, इन टैगिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को टैग करने में, तितलियों के चिपकाने में। इट्स टेडियस, ये बहुत ही उबाऊ होने लग गया था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और इसमें कुछ ज़्यादा प्रतिपुष्टि यानी वापस कुछ रिजल्ट, परिणाम, शाबाशी वगैरह जो मिलता है कि अच्छा है, बुरा है, कुछ भी नहीं मिल रहा था प्रतिपुष्टि के तौर पर। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम, पूरे समय, आई डिड इट, जो मैंने किया, ही लाफ्ड, वह हंसा, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड, केवल 2 तितलियां जिनको मैंने टैग किया था, जिनके मैंने चिपकाए थे, वर रिकैप्चर्ड, वापस मेरे को प्राप्त हुई, एंड दे वर नॉट मोर, और मोर देन 75 माइल्स, और वे भी 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी, फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। देन इन द 7th ग्रेड,
और तब जब मैं 7वीं ग्रेड में आ गया यानी 7वीं क्लास में पढ़ने लग गया था, ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, तब उसको एक संकेत प्राप्त हुआ, हिंट प्राप्त हुआ कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब उसने एक जिला स्तर पर जो विज्ञान मेला होता है उसमें उसने प्रवेश लिया, एंड लॉस्ट और खो दिया, यानी कि वो उसमें जिला स्तर की जो प्रतियोगिताएं वगैरह होती है उसमें वो हार गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग, और ये एक वास्तव में बहुत ही उदासी वाली महसूस करने वाला था। टू सिट देयर, कि वहाँ पर बैठना है, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी प्राप्त नहीं करना, वाइल एवरीबडी, जबकि हर व्यक्ति, एल्स अन्य दूसरा, हैड वॉन समथिंग, उसने कुछ न कुछ जीता था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसने प्रवेश किया था यानी कि उसने जो भाग लिया था विज्ञान मेले में, जिला स्तर वाले काउंटी वाले में, तो उसने क्या किया था वहाँ पर, उसने एंट्री की थी स्लाइड के साथ में, ऑफ फ्रॉग टिश्यू, मेंढक के उत्तकों की स्लाइड दिखाने के लिए। विच ही शोड, जो उसने स्लाइडें दिखाई थी, अंडर ए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के नीचे से। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द विनर्स हैड ट्राइड, जितने लोग दूसरे अन्य जीते थे उन्होंने कोशिश की थी, टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, की वास्तविक प्रयोग करने की, नॉट सिंपली मैक, न कि साधारण रूप से मैक ए नीट डिस्प्ले, एक साफ सुथरा प्रदर्शन, यानी कि दूसरों ने कुछ प्रदर्शन नहीं करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट वास्तविक रूप से करने का प्रयास किया था, इसलिए वो सब जीते थे। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट, और पहले से ही प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना है, दैट ड्राइव्स, जो कि आगे ले जाती है, रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, जो उसमें प्रकट हो रही थी यानी दिखाई दे रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, और ये मैं जान गया कि अगले वर्ष जो फेयर होगा, मेला होगा विज्ञान का, आई वुड हैव टू, मेरे को करना पड़ेगा, डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, एक वास्तविक प्रयोग। ही सेड, उसने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू, और जो विषय था, आई न्यू मोस्ट, सबसे ज़्यादा जिसको मैं जानता था, अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क, कीटों का कार्य। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जो कि मैं पिछले कई वर्षों से ये कार्य कर रहा था। सो ही रोट, इसलिए उसने लिखा, टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, जो उस पुस्तक के जो लेखक थे, डॉक्टर थे, उन डॉक्टर को उसने लिखा कि कुछ आइडिया दे, विचार दे। एंड बैक केम, और वापस आया, ए स्टैक ऑफ सजेशंस, यानी कि सुझावों का एक पुलिंदा, एक ढेर, यानी बहुत अधिक मात्रा में सुझाव प्राप्त हुए, फॉर एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी, उन सब सुझावों ने एब्राइट को व्यस्त कर दिया, ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, यानी कि जब उसने हाई स्कूल का अध्ययन किया तब तक वो उन प्रयोगों में, जो सुझाव उन्होंने दिए थे डॉक्टर ने, उनके सुझावों पर प्रयोग करने में उसने व्यस्त रखा अपने आप को। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी, और उसने नेतृत्व किया, यानी कहाँ तक उपलब्धि हासिल की कि उसने जो परियोजनाएं प्राप्ति की जिससे उनको प्राइज मिल सके इन काउंटी, जिला स्तर प्रतियोगिता में विज्ञान की। एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और न कि जिला स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में भी उसने प्राइज प्राप्त किए उन सुझावों पर प्रयोग करने से। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8वीं स्तर का जो प्रोजेक्ट परियोजना पर काम कर रहा था, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड, तो एब्राइट ने कोशिश की पता लगाने की, द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज़, की जो विषाणु जनित जो बीमारियां होती है, वायरल बीमारियां, उसका वजह क्या है, और वो बीमारियां वायरल से होने वाली, जिनसे क्या होता है, दैट किल्स, जो कि मार देती है, नियरली, लगभग, ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, सारी जो मोनार्क यानी रानी तितलियों की जो इल्लियाँ होती है, एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ वर्षों में, यानी कि जो वायरस जैसी बीमारी से जो इल्लियाँ होती है वो जो मर जाती है, तो उनके मरने का कारण क्या है। एब्राइट थॉट, एब्राइट ने सोचा, द डिजीज माइट बी कैरीड बाई ए बिटल, उसको लगा कि ये जो बीमारी है वायरस वाली, ये जरूर एक बिटल के द्वारा ले जाई जाती है, फैलाई जाती है। बिटल यानी भंवरा।
ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स, तो उसने कोशिश की इल्लियों को रेज करने की, बड़ा करने की, इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स, बिटल्स की मौजूदगी में, भंवरों की मौजूदगी में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, और मेरे को कोई वास्तविक परिणाम तो प्राप्त नहीं हुए। ही सेड, उसने कहा, बट, लेकिन, आई वेंट अहेड, में आगे बढ़ा, एंड शोड, मैंने दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने प्रयोग करने की कोशिश की थी। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीता। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, और अगले वर्ष जो है उसका विज्ञान मेले में जो परियोजना थी, प्रोजेक्ट था, वो था टेस्टिंग द थ्योरी, उस सिद्धांत की जांच करना, दैट की, और सिद्धांत क्या है, वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी, वाइसरॉय प्रकार की जो प्रजाति होती है तितलियों की, वो कॉपी करती है, नकल करती है मोनार्क तितलियों की, यानी कि वाइसराय तितलियां जो है रानी तितलियों की नकल करती है, और इस पर जांच करने का प्रोजेक्ट था, इस सिद्धांत की जांच करनी थी। द थ्योरी वॉज दैट, और सिद्धांत यह था कि वाइसराय जो तितलियां हैं लुक लाइक मोनार्क्स, मोनार्क जैसी ही दिखती थी, बिकॉज, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और क्योंकि मोनार्क जो रानी तितलियां हैं वो पक्षियों को अच्छा टेस्ट नहीं देती थी, यानी कि अच्छी नहीं लगती थी स्वाद में। पक्षी जो तितलियों को खा जाते हैं, तो कुछ पक्षियों को ये जो तितलियां स्वाद में अच्छी नहीं लगती थी, टेस्ट अच्छा नहीं देती थी। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, पक्षियों को अच्छा टेस्ट देती थी, यानी कि टेस्टी लगती थी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसीलिए वे जो वाइसराय तितलियां थी वे अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करती थी कि वे भी मोनार्क जैसी दिखे, ताकि पक्षी उनको नहीं खाए। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम, और इससे भी कम, बिल्कुल लाइकली हूबहू, दे आर टू बिकम, वे बनना चाहती है, ए बर्ड्स डिनर, ताकि वो पक्षी का भोजन नहीं बने, यानी जिससे वो कम मात्रा में बने, अगर वो बिल्कुल उनके जैसी दिखने लग जाए। तो एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी, अब एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था कि उसको ये देखना था, पता लगाना था कि वेदर इनफैक्ट, वास्तव में, बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, की बर्ड्स जो है, पक्षी जो है, मोनार्क को खाते हैं या नहीं खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग, उसने पाया कि एक स्टारलिंग यानी जो मैना है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, मैना जो है साधारण चिड़ियों, जो आमतौर पर चिड़िया साधारण भोजन करती है, दूसरे कीटों को खाती है, वैसे मैना नहीं खाती थी, उसने ये पता लगाया। इट वुड ईट ऑल दी मोनार्क्स, और ये क्या करती है, सभी मोनार्क तितलियों को खाती है। इट कुड गेट, जो ये प्राप्त कर सके, यानी कि ये मोनार्क को ही खाती थी, मैना थी जो। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, लेटर, बाद में, रिसर्च बाय अदर पीपल, दूसरे लोगों के द्वारा रिसर्च किया गया, और शोड, ये दिखाया गया, दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी, कि वाइसराय तितलियां जो है संभवतया प्रोबेबली डू कॉपी करती है, नकल करती है, द मोनार्क तितलियों का जैसा। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड, इस प्रोजेक्ट को रखा गया फर्स्ट इन द जूलॉजी, जंतु विज्ञान के अंदर इसको सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया, प्रथम डिवीजन, एंड थर्ड ओवरऑल, और पूरे रूप में उसको तीसरा स्थान मिला, इन द काउंटी साइंस फेयर, जिला स्तर पर विज्ञान मेले में इसको। अब ये जो दोनों प्रकार की तितलियां दिख रही है, कि एक तो मोनार्क है और एक वाइसरॉय। इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल के अध्ययन में जब वो पढ़ाई कर रहा था, उसका द्वितीय वर्ष था उस समय, रिचर्ड एब्राइट ने शुरुआत की, द रिसर्च, उस खोज की, दैट लीड टू हिज डिस्कवरी, जो उसकी खोज की ओर ले जाती थी, ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, जो कीटों के अंदर जो हार्मोन होता है, जो एक अज्ञात हार्मोन है, उसकी खोज, पता लगाना। इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी, और उसकी रिसर्च ने उसको एक नई थ्योरी, नए सिद्धांत की ओर भी ले गया, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और वो सिद्धांत था कोशिकाओं का जीवन, सेल यानी कोशिका। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल,
और जो प्रश्न जिसका कि उसने उत्तर देने की कोशिश की थी वो एक साधारण था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। मोनार्क तितली का जो प्यूपा होता है उस पर जो 12 छोटे छोटे सुनहरी कलर के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, इनका क्या पर्पज है, इनका क्या मकसद है, क्यों होते हैं? एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर, हर व्यक्ति ने ऐसा माना कि जो स्पॉट्स थे, तितली के पंखों पर जो स्पॉट्स के निशान थे, वर जस्ट, बिल्कुल वैसे थे, ऑर्नामेंटल, जैसे आभूषणों में होते हैं। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, उत्तर को पता लगाने के लिए, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एब्राइट और उसके जो दूसरे एक्सीलेंट जो विज्ञान के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, तो सबसे पहले उनको एक डिवाइस बनाना था, उपकरण बनाना था, दैट शोड, जो ये दिखाता था, दैट दी स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, कि वो जो तितली के पंखों पर जो स्पॉट्स थे 12, वो एक हार्मोन उत्पन्न कर रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, और वो हार्मोन जो है तितलियों के पूर्ण विकसित होने के लिए बहुत ही आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस, और इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यानी वो जीता इन द काउंटी फेयर, जिला स्तर के मेले में, विज्ञान मेले में, एंड एंट्री, और उसने प्रवेश प्राप्त किया इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी मेला जो होता है उसमें उसको भाग लेने का मौका मिला। देयर, वहाँ, ही वॉन थर्ड प्लेस, उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ फॉर जूलॉजी, जंतु विज्ञान में। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, और उसको एक मौका भी मिला काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, एट द एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान में, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये एक रिसर्च का नाम है संस्थान का, जहाँ पर एंटोमोलॉजी पर, कीट विज्ञान पर अध्ययन होता है, तो गर्मियों में उसको वहाँ भाग लेने के लिए मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर, और जब वह हाई स्कूल का जूनियर विद्यार्थी के रूप में, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड, उसने लगातार जारी रखा, हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसके आगे के प्रयोग भी, ऑन द मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस, और उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान जीता, एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में, एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क, और फिर उसको एक दूसरा मौका और मिला काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर, और जब वह सीनियर वर्ष में था, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे गया, ही ग्रू सेल्स, उसने कोशिकाओं को उगाया यानी बढ़ाया, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, मोनार्क के पंखों से, इन ए कल्चर, एक कल्चर यानी जैसे कृषि करते हैं वैसे ही, एंड शोड, और ये दिखाया, दैट दी सेल्स वुड डिवाइड, कि कोशिकाएं विभक्त होएगी, एंड डेवलप, और विकसित करेगी, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, कि ये कोशिका एक सामान्य तितली का पंख में बदल देगी, पंख बनाएगी। स्केल्स ओनली इफ दे वर, और ये कब बनाएगी, जब अगर उसको फेड द हार्मोन, उसको हार्मोन खिलाया जाए यानी हार्मोन मिले, तो वो पंख बनेगा। फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, उन सुनहरी धब्बों से। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, और वह प्रोजेक्ट जंतु विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया, एट द इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, और फिर उसने गर्मी की छुट्टियां जो है, गर्मी जो बिताई उसने ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद, डूइंग फर्दर, आगे पढ़ाई करते हुए, अध्ययन करते हुए, वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में काम करते हुए, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और संयुक्त राज्य जो है यूनाइटेड स्टेट्स, उसका जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग, उसकी प्रयोगशाला में काम करते हुए।
द फॉलोइंग समर, और उसके बाद आगामी जो गर्मी थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन, जब वह एकदम ताज़ा मतलब निकला ही था प्रयोगशाला से, ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसने प्रवेश किया, एब्राइट वेंट बैक, एब्राइट वापस गया टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर विभाग की जो प्रयोगशाला थी उसमें वह गया, एंड डिड मोर वर्क, और अधिक कार्य किया, ऑन द हार्मोन पर, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो कि तितली के सुनहरी धब्बों से प्राप्त होता है। और हार्मोन तो सबको पता ही है कि जो अंत प्रदेवी जो अंदर कोशिकाएं होती है उनसे हार्मोन जो निकलता है, जो शरीर को पुष्ट करने में काम आता है। एक पदार्थ होता है लार टाइप। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड, और प्रयोगशाला की उच्च स्तरीय इंस्ट्रूमेंट उपकरणों को काम में लेते हुए, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, वह इसमें पहचान करने में योग्य हुआ, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, कि हार्मोन का रासायनिक ढांचा क्या है, बनावट क्या है। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वह जूनियर था उस दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को विचार प्राप्त हुआ, आइडिया मिला, फॉर हिज न्यू थ्योरी, उसके नए सिद्धांत के लिए, अबाउट सेल लाइफ, कोशिका का जीवन। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे, और ये विचार उसको कब प्राप्त हुआ, जब वह एक एक्सरे को देख रहा था, एक्सरे के फोटो को, चित्र को देख रहा था, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, की रासायनिक स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, ढांचा क्या है ऑफ ए हार्मोन। व्हेन ही सो, जब उसने देखा, दोज फोटोज, एक्सरे में उन फोटो को, एब्राइट डिडंट शाउट, तो एब्राइट चिल्लाया नहीं, यूरेका, यूरेका एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है मिल गया, मजा आ गया, प्राप्त हो गया, ऐसे खुशी में चिल्लाने वाला, तो यूरेका। और इवन आई हैव गॉट इट, या फिर मेरे को प्राप्त हो गया। बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसको विश्वास हो गया, दैट अलोंग विथ हिज फाइंडिंग्स, की उसकी खोज के साथ ही, यानी उसने जो निष्कर्ष निकाला, फाइंडिंग की उसके साथ, अबाउट इंसेक्ट, कीटों के बारे में, कीटों के हार्मोन्स के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उन फोटो ने उसको आंसर दिया, यानी जवाब दिया, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, कि वो जीव विज्ञान की जो पहेलियाँ होती है, परेशानियाँ होती है, समस्याएं होती है, उनका वो जवाब हल कर पाया, आंसर दे पाया। हाउ द सेल कैन रीड, कि कोशिकाओं को कैसे पढ़ सकते हैं, द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, यानी कि कोशिकाएं उसके डीएनए को कैसे ब्लूप्रिंट बताती है, यानी कि उसका जो आधार होता है, डीएनए जो होती है किसी की बनावट का, जिसको फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक जो एसिड होता है, हर चीज़ का अपना अपना डीएनए होता है, तो उस डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है, आधार जिस पर बना होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं कोशिकाओं का। डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए एक ऐसा पदार्थ है, इन द न्यूक्लियस, जो केंद्र के अंदर होता है, ऑफ ए सेल, किसी भी कोशिका के, दैट कंट्रोल्स, वो डीएनए ही कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, हेरिडिटी को, वंशानुक्रम को, यानी कि जो गुण होते हैं जो आगे पीढ़ी में जाते हैं, तो हेरिडिटी में जो गुण होते हैं वो डीएनए ही कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस, और ये निश्चित करता है, द फॉर्म, की रूप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, एंड फंक्शन कैसे कार्य करेगा, ऑफ द सेल, कोशिका, यानी कोशिका किस प्रकार की होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, कोशिका कार्य कैसे करेगी, ये सब कौन डिटरमाइन करता है, डीएनए। दस इस प्रकार से डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, यानी जीवन का जो रूपरेखा है, खाका है, वो क्या है, डीएनए। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके कॉलेज में साथ पढ़ने वाले जो साथी थे, जेम्स आर रोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट, उन्होंने काम किया उस रात्रि को, ड्राइंग पिक्चर्स, उन्होंने चित्र बनाए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और उन्होंने प्लास्टिक के मॉडल का निर्माण किया, ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे छोटी इकाइयों का, टू शो, ये दिखाने के लिए कि हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसी हो सकती थी। टुगेदर दे लेटर, और साथ साथ ही उन्होंने बाद में, लेटर रोट, लिखा, द पेपर दैट एक्सप्लेन, उन्होंने पेपर पर लिखा जो स्पष्ट करता था, द थ्योरी, उस सिद्धांत को। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, आश्चर्यजनक रूप से, नो वन, कोई भी नहीं,
हु न्यू हिम, जो उनको जानता था, यानी कि आश्चर्य था कि कोई उनको नहीं जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएट तक का, स्नातक तक का अध्ययन किया था फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सर्वोच्च सम्मान के साथ, यानी अच्छे अंकों से। और वो सम्मान क्या था कि सेकंड इन हिज क्लास, कि उसकी कक्षा में दूसरे स्थान पर वो आया, ऑफ 1510, यानी कि 1510 छात्रों की कक्षा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब उसने अध्ययन किया था तो वो दूसरे स्थान पर आया। तो ये एक ऑनर की बात है, सम्मान प्राप्त किया, ये सर्वोच्च है, हाईएस्ट सम्मान है कि उसने इतने विद्यार्थियों में से दूसरा स्थान प्राप्त किया। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, और उसने ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने के लिए वो लगातार जारी रखा, उसने रिसर्च करना, आविष्कार करना, खोज करना, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन, वहाँ उसने शुरुआत की, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने की, टू टेस्ट हिज थ्योरी, उसके सिद्धांतों की जांच करने की। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसका जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो सही सिद्ध होता है, प्रूव होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, समझने में, द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, और संभवतया ये उन नए विचारों की ओर भी ले जाएगा, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, जिससे रोक सके कुछ प्रकार के कैंसर को, एंड अदर डिजीजेस, कुछ बीमारियों को। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, और ये सब संभव हुआ, बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसकी उच्च विद्यालय, जो हाई स्कूल यानी 12वीं तक का जो विद्यालय होता है उसको बोलते हैं हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में जो उसने रिसर्च की थी, खोज की थी, इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स, की धब्बों का क्या मकसद होता है, ऑन ए मोनार्क प्यूपा, मोनार्क तितली के जो प्यूपा होता है, वयस्क होने से पहले का जो होता है, इल्ली से बड़ा। इवेंचुअली, आखिरकार, लेड हिम, ले गया उसको, टू इस थ्योरी, उस सिद्धांत तक, अबाउट सेल लाइफ, कोशिका का जीवन। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, रिचर्ड एब्राइट जो उसका नाम है, वो बहुत ही रुचि रखता था इन साइंस, विज्ञान में, सिंस ही फर्स्ट बिगेन, कब से, जब से उसने पहली बार शुरुआत की थी, बिगेन किया था, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को इकट्ठा करना, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतना गहराई से नहीं, दैट ही हैजंट टाइम, कि उसको समय ही नहीं मिले, फॉर अदर इंटरेस्ट, दूसरी रुचियों के प्रति। एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, यानी कि एक वाद विवाद में चैंपियन, यानी अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला भी बन गया, एंड पब्लिक स्पीकर, और सार्वजनिक वक्ता, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छा डोंगी चलाने वाला, यानी उसने केवल ये नहीं कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखी हो, उसने दूसरे क्षेत्रों में भी समय निकाल करके अपने शौक पूरे किए। एंड ऑल अराउंड, यानी बहुमुखी, आउटडोर्स पर्सन, यानी कि सामाजिक व्यक्ति, यानी केवल घर में रहने वाला नहीं, आउटडोर का मतलब घर से बाहर जाने वाला, यानी सामाजिक व्यक्ति। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, यहाँ तक कि वो एक निपुण फोटोग्राफर भी है, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनी योग्य चीज़ों के लिए भी अच्छा फोटोग्राफर। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए, और जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था तब रिचर्ड एब्राइट क्या था, एस्ट्रेड, एक ईमानदारी से कहे तो, यानी सही सही बोले तो, ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, एक अच्छा विद्यार्थी क्यों था, क्योंकि लर्निंग वॉज ईजी, सीखना आसान था। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने उसकी बहुत अधिक ऊर्जा को टर्न, बदला, टुवर्ड्स द डिबेटिंग, उसकी ऊर्जा को किस में लगाया, डिबेटिंग में, वाद विवाद में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, जो मॉडल यूनाइटेड नेशन के जो क्लब्स थे उनमें उसने अपनी ऊर्जा को लगाया, यानी काम में लगाया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उसने किसी को पाया प्रशंसा करते हुए, और वो क्या था, रिचर्ड ए वेरर, यानी कि रिचर्ड ए वेरर ने उसकी प्रशंसा की थी। हिज सोशल स्टडी, उसके सामाजिक अध्ययन की,
हिज सोशल टीचर, सोशल स्टडीज टीचर, यानी उसके सामाजिक अध्ययन का जो टीचर है उसका नाम है ये कि रिचर्ड ए वेरर, एंड एडवाइजर, जो उसके सलाहकार भी थे, टू बोथ क्लब्स, क्लबों में भी और पढ़ाई में भी। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन, एक निपुण कुशल दक्ष व्यक्ति थे, फॉर मी, मेरे लिए, देन, उस समय, तब। ही ओपन्ड माई माइंड, यानी कि उनके जो सामाजिक अध्ययन के जो टीचर थे उनकी प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने मेरे माइंड को खोल दिया टू न्यू आइडियाज, नए विचारों के लिए, यानी कि मेरे दिमाग में नए विचार डाले। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड उसको अतिरिक्त प्रयास करता था, मतलब जो टीचर जो उसको आइडिया देते उसमें वो अपने अतिरिक्त प्रयास और करता। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने कहा, वॉट प्लीज्ड मी वॉज, और जो चीज़ मुझे प्रसन्न करती थी वो ये थी, हियर वॉज दिस पर्सन, कि ये जो व्यक्ति था, हु पुट इन 3 or 4 hours, जो कि 3 या 4 घंटे लगाता था, एट नाइट, रात्रि में, डूइंग डिबेट, रिसर्च, यानी कि डिबेट करने के साथ रिसर्च करने में, बिसाइड्स, इसके अलावा, डूइंग ऑल हिज रिसर्च, उसकी सारी रिसर्च करने के अलावा, विद बटरफ्लाइज, तितलियों के साथ, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और उसके दूसरे शौक जो रुचियाँ हैं उनके साथ करने के साथ भी वो अतिरिक्त 3-4 घंटे निकालता था। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, यानी कि रिचर्ड बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक था। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, ये उसकी तारीफ है, मिस्टर वेरर जो उसके सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक थे उन्होंने कहना जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन एक बुरे अर्थों में नहीं, उसकी ये प्रशंसा में कहा है कि बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक भावना वाला है। ही एक्सप्लेन, उन्होंने स्पष्ट किया कि रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग, यानी कि रिचर्ड जो है जीतने में इतना रुचिकर नहीं रखता था कि विनिंग सेक, विनिंग, जीतने की भावना, और विनिंग टू गेट ए प्राइज, या इनाम प्राप्त करने के लिए जीतना, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जीतना। रादर, इसके बजाय, अपेक्षाकृत, ही वॉज विनिंग, वो जीत रहा था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब, कि वो सबसे अच्छा काम करना चाहता था, ही कुड, जो वो कर सकता था, फॉर द राइट रीजन्स, और सही वजह से, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, कि वो सर्वोत्तम होना चाहता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और ये एक भाग है, यानी एक अंश है, एक बात है, इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, की अगर कोई वैज्ञानिक बनाते हैं तो वैज्ञानिक बनने के लिए एक सबसे जरूरी भाग, जरूरी चीज, अवयव ये होता है, स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, प्रथम दर्जे के यानी अच्छे माइंड से शुरुआत करो, एड क्यूरियोसिटी, और साथ में जिज्ञासा को जोड़ो, एंड मिक्स इन द विल, और इसमें आप आपकी विल को यानी दृढ़ इच्छा शक्ति को मिलाओ, टू विन, जीतने के लिए, फॉर द राइट रीजन, सही कारण से। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज, और एब्राइट में ये सभी गुण हैं, फ्रॉम द टाइम द बुक, और उस समय से जबकि वो जो किताब है जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, मोनार्क 10 की यात्राएं, ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने कि उसको विज्ञान की दुनिया उसके सामने खोल दी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एब्राइट ने जीवन में, मतलब विज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा थी वो उसने कभी नहीं खोई, यानी कि उसकी जिज्ञासाएं हमेशा बनी रही। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम, एब्राइट की मम्मी ने, माता ने उसकी कैसे सहायता की थी। आंसर है, एब्राइट्स मदर वॉज ए ग्रेट हेल्प, एब्राइट की माँ उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प थी, सहायता थी, टू हिम, शी ऑलवेज एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, वो हमेशा उसको एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी सीखने के लिए, एंड फाइंडिंग मोर, और उसके लिए अधिक से अधिक ढूंढती थी, शी टुक हिम आउट ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पे, छोटी छोटी यात्राएं पे, भ्रमण के लिए बाहर ले जाती थी। इनफैक्ट, वास्तव में, शी ऑल्सो बॉट हिम ए टेलीस्कोप, दूरबीन, ए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, और माउंटिंग मटेरियल, यानी ऊपर रखने वाले जिस पर अपन रखते हैं उपकरण, तिपाही वगैरह, स्टैंड वगैरह, ऐसे सामान प्रयोग करने के लिए, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और भी दूसरे उपकरण, दैट हेल्प, जो सहायता करते थे, हिम इन मैनी वेज, कई प्रकार से सीखने के लिए। हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट,
यानी कि वैज्ञानिक बनने में रिचर्ड की माँ ने कैसे सहायता की। रिचर्ड्स मदर वॉज ए विजिलेंट, विजिलेंट यानी चौकस चौकन्नी, पेरेंट अभिभावक, हु कीनली जो बहुत ही गहराई से गहनता से ऑब्जर्व निरीक्षण करती थी, देखती थी, ध्यान रखती थी हर चाइल्ड उसके बच्चे का। आइडेंटिफाइड पहचान करती थी हिज इंटरेस्ट की बच्चे की रुचियाँ क्या है, एंड इंक्लिनेशंस उसका झुकाव किधर है, एंड चैनलाइज्ड और उसने दिशा दी उस दिशा में जिधर उसका इंक्लिनेशन है, झुकाव है, रुचि है। हिज एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन, उसकी जो बच्चे की ऊर्जा होती है उसको सही दिशा में लगाया। शी वेरी डेप्थली, उसने बहुत ही दक्षता से केप्ट हिम ऑक्यूपाइड, उसको रखा जिससे वो ऑक्यूपाई कर सके, प्राप्त कर सके, अर्जित कर सके, विद लर्निंग एक्टिविटीज, सीखने की गतिविधियाँ, विच वॉज ए कंस्ट्रक्टिव यूज, जो कि एक सकारात्मक निर्णय करने वाला निर्माणकारी उपयोग था, ऑफ द लेजर टाइम, फालतू फुर्सत के समय का। शी बॉट हिम बुक्स टू किंडल हिज क्यूरियोसिटी, वह उसकी जिज्ञासाओं को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, किंडल करने के लिए वो उसके लिए बुक्स खरीदती थी। एंड दस, और इस प्रकार से प्रोवाइडेड, उपलब्ध करवाती थी, देती थी, द इम्पेटस यानी प्रेरणा, टुवर्ड्स साइंटिफिक इंटरेस्ट, वैज्ञानिक रुचियों के प्रति। शी देयर बाय, इस प्रकार से नतीजतन क्या हुआ, परिणाम स्वरूप, प्लेड किया ए सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका, इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनाने में। यानी कि जो चैप्टर का नाम है ना कि मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनाना, तो वैज्ञानिक बनाने के लिए कि क्या करना पड़ता है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, उसकी माँ की है। वॉट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, क्या क्या प्रयोग और परियोजनाएं, डिड एब्राइट अंडरटेक, जो उसने हाथ में लिया यानी किए, क्या क्या प्रयोग किए, परियोजनाएं उसने की। रिचर्ड एब्राइट डिसाइडेड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट, अब उसने डिसाइड किया कि वो वास्तविक प्रयोग करेगा। आफ्टर ही डिड नॉट विन एनीथिंग, जब वो कुछ भी नहीं जीता था इन द साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान की प्रदर्शनी में, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू फाइंड द कोज ऑफ ए वायरल डिजीज, कि जो विषाणु जनित जो बीमारी होती है उसका वजह ढूंढने की कोशिश की, और वो बीमारी जिससे कि किल्स मरती है नियरली लगभग ऑल मोनार्क कैटरपिलर, सारी जो मोनार्क रानी तितलियाँ होती है उसकी जो इल्लियाँ होती है कैटरपिलर, एवरी फ्यू ईयर, प्रति कुछ वर्षों यानी हर कुछ वर्षों बाद जो तितलियों की जो इल्लियाँ होती है वो इस वायरस से, बीमारी से जो मर जाती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही ऑल्सो बिगेन, उसने ये भी किया, हिज रिसर्च, उसकी खोज, इनटू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट मोनार्क, जो मोनार्क कीड़ा होता है, तितली होती है, उसमें जो एक अज्ञात खोज होती, जो उसने ये भी की मोनार्क के बारे में, जो पहले किसी को पता नहीं थी। वाई डिड रिचर्ड एब्राइट रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज तितलियों का एक दल, एक समूह उसने क्यों रेज किया, उगाया, मतलब जैसे खेती करते वैसे उसने क्यों बड़ा किया यानी पैदा किया। रिचर्ड एब्राइट एज ए चाइल्ड, बच्चे के तौर पर, हैड डेवलप्ड ए कीन इंटरेस्ट, बहुत गहरा रुचि विकसित किया था उसने अपने आप में, फॉर कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करने में, लाइक जैसे कि रॉक्स, चट्टाने यानी पत्थर इकट्ठे करना, अलग अलग प्रकार के, फॉसिल जीवाश्म, कॉइन सिक्के, एंड बटरफ्लाइज तितलियाँ। बाय द टाइम, उस समय तक, ही रीच्ड हिज सेकंड ग्रेड, जबकि वो दूसरी कक्षा में आ गया था, ही हैड कलेक्टेड, उसने इकट्ठे कर लिए थे, ऑल द 25 स्पीसीज, सभी 25 ही प्रकार की स्पीसीज यानी प्रजातियां ऑफ बटरफ्लाइज तितलियों की, फाउंड इन पेंसिल्वानिया, जो कि पेंसिल्वानिया में पाई जाती थी। व्हेन हिज मदर बॉट हिम द बुक, जब उसकी माँ ने उसके लिए किताब खरीदी, जिसका नाम है किताब का द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, मोनार्क 10 की यात्राएं, इट रिकिंडल्ड, उसने वापस किंडल कर दिया, जगा दिया, हिज क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा को, इन द इंसेक्ट, कीटों में। ही ऑल्सो स्टार्टेड टैगिंग, फिर उसने टैगिंग करना भी शुरुआत किया, टैगिंग यानी बांधना, चिट वगैरह, द मोनार्क्स एट द बिहेस्ट ऑफ द ऑथर डॉक्टर ट्रेडरिक, यानी कि जो उस पुस्तक का जो ऑथर था, लेखक था डॉक्टर ट्रेडरिक, उनके आज्ञा से, उनके कहने से, बिहेस्ट से, उसने तितलियों को टैग करना भी शुरुआत किया।
और ये डॉक्टर का पूरा नाम है ट्रेडरिक ए आर्ग्यूहार्ट। लेटर बाद में ही रिसर्च, उसने रिसर्च किया, पता लगाया द सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्मोन, कि जो हार्मोन होता है उसका क्या महत्व है इन द येलो स्पॉट्स, जो पीले धब्बे होते हैं सुनहरी कलर के, ऑफ इट्स प्यूपा, इसके प्यूपा में। प्यूपा होता है अंडे से इल्ली बनती, इल्ली के बाद प्यूपा, प्यूपा से फिर पूरी वयस्क तितली बनती, ये तितलियों का जीवन चक्र है। तो उस प्यूपा के जो धब्बे होते हैं उसमें पीले कलर के, उसमें जो हार्मोन निकलता है तो वो किस काम आता है, उसका क्या महत्व है, क्या फायदा है। विच वॉन, जिससे वो जीता ग्रेट रिकॉग्निशन, और उसको पहचान मिली इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया में। थैंक यू।